हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग खाना अपना अपना। तो सभी बच्चे आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि मैंने क्या खाया नहीं खाया, इसके बारे में बच्चे आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं तो हम लोग पहले उसे पढ़ते हैं। खाना अपना अपना। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। मैंने तो दाल भात बनाया था। मेरी माँ ने मांस बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहीं से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। तो सभी बच्चे आपस में बैठ के बातें करते हैं कि मैंने क्या खाया, तुमने क्या खाया, इसके बारे में बच्चे आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते, जो वह खाता है सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डाल कर रखी है, पहले वे खा तो ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। तो जो चीज़ें जहाँ पे आसानी से होती है तो वहाँ के लोग उस चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। जैसे पंजाब में गेहूँ ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग गेहूँ की रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं। हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। तो हम लोग जो है चीज़ें तो खाते हैं परंतु एक ही चीज़ से विभिन्न तरह का व्यंजन बनाते हैं और उसको खाते हैं। तो गेहूँ से क्या क्या बनता है? हलवा, रोटी, केक, ब्रेड, बिस्कुट, नूडल्स। और चावल से क्या बनता है? डोसा, पुलाव, खीर, भात। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। लिचन, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हो फेन खाते हैं। तो हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? लिंग हो फेन, जो कि सांप से बनता है। तो हांगकांग के लोग लिंग हो फेन खाना पसंद करते हैं जो सांप से बनता है। जूनी, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? सरसों के तेल में बनी मछली, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। गोवा के लोग
टॉम्स, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है। तो केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जो चीज़ें उनके आंगन में ही उगती है। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। तो एक ऊपर ऊंचे पेड़ पे यानी नारियल, और दूसरी ज़मीन के नीचे टपैको। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो टॉम्स, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती है, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोको। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। तो पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे अधिक खाई जाती। जैसे हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? तो लिंग हुफेन, जो कि सांप से बनता है। और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली। वहीं पे गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। और केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका पसंद करते हैं खाने में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।